1976 में इमरजेंसी के दौरान प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान का जो प्रियम्बल है ये 1 दिन में या 2 दिन या 3 दिन में डिसाइड नहीं हुआ था, 7 दिन इसके ऊपर बहस हुई थी, उसके बाद ये प्रियम्बल फाइनलाइज हुआ था। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि जब ये संविधान का प्रियम्बल चर्चा हो रही थी, जब इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो बाकायदा प्रस्ताव आया था इसमें सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, लेकिन संविधान सभा ने रिजेक्ट कर दिया था। एक बार प्रस्ताव आया कि इसमें सोशलिस्ट जोड़ा जाए, एक बार प्रस्ताव आया इसमें फेडरल जोड़ा जाए, एक बार प्रस्ताव आया इसमें सेकुलर जोड़ा जाए, लेकिन वो सारे प्रस्ताव खारिज कर दिए गए थे संविधान सभा के जरिए। और 1976 में जब 2 नवंबर 1976 को इस संविधान में जोड़ा गया है, उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था। सारे लीडर ऑफ अपोजिशन या तो जेल में थे या तो विदेश चले गए थे डर के मारे। मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था और उस समय बिना किसी चर्चा के इसको पास कर दिया गया। इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था उसको हाई कोर्ट ने रद्द किया। इंदिरा गांधी जी उसके खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट में 24 जून 75 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आप इंदिरा गांधी जी की जो कंडीशन थी वो लगभग वही कंडीशन थी जो केजरीवाल जी को जमानत देते समय दी गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब केजरीवाल जी को जमानत दिया तो लिखा था कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले पाएंगे, किसी महत्वपूर्ण फाइल पे साइन नहीं कर पाएंगे। लगभग सेम टर्म्स कंडीशन इंदिरा गांधी जी के लिए 1975 में जब 24 जून 75 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि ठीक है आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए, उस समय भी यही कंडीशन सेट किया था, आप ऑफिस नहीं जाएंगी, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेंगी, आप कोई जो है सैलरी नहीं लेंगी, इतना तक कह दिया था। आप जरा सोचिए 24 जून 1975 को, और उसी से गुस्सा होके रात में ये तैयारी कर ली गई और अगले दिन 25 जून 75 को इमरजेंसी लग गई। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही कहा कि एक तो उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, कायदे से उनको ऑफिस में जाना नहीं चाहिए था, कोई काम नहीं करना चाहिए था, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल में डाल दिया। चलो ठीक है एक बार इमरजेंसी भी लगा लिया, लेकिन मार्च 76 में तो लोकसभा का 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको हम जनता 5 साल के लिए चुनते हैं कि आप 5 साल जाइए लोकसभा में जो काम करना है करिए, लेकिन 5 साल के बाद फ्रेश इलेक्शन होगा, फ्रेश जो सांसद चुने जाएंगे, फिर वो आगे नियम कानून बनाएंगे। हमारा ये कहना है कि इमरजेंसी के दौरान जब लोकसभा का टेन्योर एक्सटेंड खत्म हो चुका था, उस समय सरकार एक कार्यवाहक सरकार थी, केवल काम चलाऊ सरकार थी, केवल काम जो मिनिमम जो चीजें होती उनको करने के लिए थी। ना उस समय सरकार के पास कोई कानून बनाने की शक्ति थी, ना और संविधान को बदलने की शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं थी।